आज की इस पुरवकार इशाइया तकरीब की सदारत पाकिस्तानी बरादरी के नेक नाम जनाब डॉक्टर रहमतुल्लाह खान साहब फरमा रहे हैं और बतौर मेहमान खुसूसी हमारे ऐवान की जीनत बने हैं इज़्ज़त माब जनाब मलिक मोहम्मद फ़ारूक सफ़ीर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इनके अलावा हमारे कुवैती भाई भी तशरीफ़ फरमा हैं और पाकिस्तानी कम्यूनिटी की मुतअद्दिद कद आवर सियासी, समाजी, दीनी, अदबी, सकाफ़ती और सहाफ़ती शख्सियात मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से मुंसलिक हज़रात व ख़वातीन की बड़ी तादाद तशरीफ़ फरमा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल्लाखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरुल्लाहा ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व साक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन ग़रबिन व मिन आजामिन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अब हम सारे अहबाब कुवैत और पाकिस्तान के कौमी तरानों के अदब में खड़े होंगे। कुवैत और पाकिस्तान का कौमी तराना पेश किया जाएगा। तमाम अहबाब अपने नशिस्तों पर खड़े हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, इज़्ज़त माब सफ़ीर पाकिस्तान मलिक मोहम्मद फ़ारूक साहब, पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मुअज़्ज़ज़ीन, आमायदीन, कुवैती कम्यूनिटी के, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के ऑफिशियल्स, डायरेक्टर्स ऑफ द हॉस्पिटल्स, हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स, कंसल्टेंट्स और सबसे प्यारे मेरे कोलीग्स, मेरे डॉक्टर्स, मेरे नर्सेस, मेरे टेक्नोलॉजिस्ट, जिनके लिए आज की ये पुररौनक तकरीब का हमने अहतमाम किया है, मैं आप सब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाएँ और आज की इस प्रोग्राम को रौनक बख्शें। आज के प्रोग्राम का सिर्फ़ और सिर्फ एक असल बुनियादी मकसद है और दो ज़ैली मकासद हैं। बुनियादी मकसद ये है कि ये माशाल्लाह ख़ूबसूरत गुलदस्ता, क्रीम ऑफ द नेशन, प्राइड ऑफ द नेशन, आप लोगों ने शायद तवज्जो दी होगी कि नहीं दी होगी, लेकिन ऑनेस्टली आपने देखा पूरा पित्ता गॉल ब्लैडर निकाला, एक कतरा खून का नहीं निकला। इसको कहते हैं मेड इन पाकिस्तान। वो डॉक्टर साहब आज ड्यूटी पर है, लेकिन हमने उनसे इजाज़त लेके उनकी वीडियो चलाई। उनका अवार्ड यहाँ पर मौजूद है, दूसरे सर्जन साहब वसूल करते हैं। इसको कहते हैं मेड इन पाकिस्तान। तो आज की जो तकरीब का जो बुनियादी मकसद है वो इस प्राइड ऑफ द नेशन, इस क्रीम ऑफ द नेशन, इनको अप्रिशिएट करने। ऑनेस्टली मैं आगे कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ कोई तकरीरें नहीं है, एक मेरी दो बातें हैं, फिर सफ़ीर मोहतरम की है और फिर खाने की बात होगी। लेकिन उससे पहले इन क्रीम ऑफ द नेशन ने पिछले साल
जो परफॉर्मेंस शो किए, ये तकरीब सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है कि पिछले साल जिन्होंने मेरे से नहीं, सफ़ीर पाकिस्तान साहब से नहीं, सिर्फ कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तानी कम्युनिटी से नहीं, बल्कि वज़ारत-उस-सहा कुवैत से एक्सीलेंट परफॉर्मेंस अवार्ड लिए हैं, ये सारे कुलीग्स हमारे वो हैं। मुझे फ़िक्र होती है, हो सकते है कोई मेरा बड़ा करीबी हो, मैं उसको अवार्ड के लिए बुलाऊं, सर्टिफिकेट के लिए बुलाऊं, कोई बायस ना हो। हमने एक ही फार्मूला रखा कि जिसको वज़ारत-उस-सहा ने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस अवार्ड दिया हो, वो इस महफ़िल में सफ़ीर पाकिस्तान मोहतरम मलक मोहम्मद फ़ारूक साहब, बाकी अमायदीन और कुवैती हमारे वज़ारत-उस-सहा के रहनुमाओं से अवार्ड्स वसूल करेंगे। ये बुनियादी मकसद है। और इस रिक्वेस्ट के साथ कि मेरे मोहतरम भाइयों, बहनों, दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का करम है। हम एक बड़े चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में कोरोना में आए थे। जब हम पाकिस्तान से आ रहे थे, हमारे इदारों ने हमारी रहनुमाई फरमाई थी कि वहाँ पे आपके मशरिक़ी हमसाए और कुछ दूसरे दोस्त अहबाब आपके लिए इंतहाई मुश्किलात खड़ी करेंगे। लेकिन ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नीले छत के मालिक का करम था कि आप लोगों ने प्रूव किया, आप लोगों ने एक्सीलेंट अवार्ड लिए, आप लोगों ने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी। ये बुनियादी मकसद था, आप लोगों को अप्रिशिएट करना, इस रिक्वेस्ट के साथ कि इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से हम इस मेहनत और काविश को जारी व सारी रखेंगे। अल्लाह ताला तौफीक इनायत फरमाए। दो ज़ैली मकासद ये थे, काफ़ी अरसे से मैं चाहता हूँ कि हमारे सफारत खाने को और आप लोगों का आपस में तारुफ़ कराऊँ, करीब लाऊँ, दोस्ती रखे। सफारत खाना मैंने 4 बर-ए-आज़मों में सफ़र किए ब्लू पासपोर्ट के ऊपर। मैंने ये देखा सफारत खाना हमारा, सफारत खाने में मौजूद सफ़ीर मोहतरम समेत पूरा अमला हमारे रूहानी माँ बाप की तरह होता है और सफारत खाना हमारा घर होता है। इनसे हमारा ताल्लुक़ पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक होता है। तो एक ये तारुफ़ मकसूद था। दूसरा ये कि हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी माशाल्लाह, अगर हमने हेल्थ में एक्सीलेंस किया तो ये जितने सितारे मौजूद हैं यहाँ पे, हर बंदा अपने आप में एक इदारा है, खा वो बिज़नेस में हो, खा वो मीडिया में हो, खा वो सनत व तिजारत में हो, किसी भी फील्ड में हो, हर बंदा अपने आप में एक इदारा है, एक इदारे का सरबराह है। तो आप लोगों से भी अपनी टीम का तारुफ़ करवाना था। ये 3 छोटे छोटे हमारे ख्वाहिशात थी और आज बड़ी खुशी हो रही है। सिर्फ इतनी सी बात कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तौफ़ीक इनायत फरमाई और आप लोगों ने अपनी मेहनत और कोशिश की और अपने मुल्क सबस हिलाली परचम को यहाँ पे गाड़ा, अपने मुल्क व कौम का, अपने आप का, अपने ख़ानदान का नाम रोशन किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको इसका दुनिया व आखिरत दोनों जहानों में अजर अज़ीम अता फ़रमाएँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम आप सबको इस स्टैंडर्ड, इस हायर स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की तौफ़ीक इनायत फ़रमाएँ। मैंने ज़िंदगी में देखा, जब हमने गोल्ड मेडल और अवार्ड और सर्टिफिकेट लिए पहले साल दूसरे साल, उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। ये बड़ा अहम नुक्ता है कि हमने प्राइड कभी नहीं, हमारे अंदर कोई गरूर नहीं होना चाहिए, कोई फ़ख्र नहीं होना चाहिए, कोई तकब्बुर नहीं होना चाहिए। हम हर बंदे का, ख्वाह हमारा मशरिकी में हमसाया हो, ख्वाह मगरबी हमसाया हो, ख्वाह आगे हो, ख्वाह पीछे हो, हम प्रोफेशनल हैं, हम अपने काम पे फोकस रखते हैं और अल्लाह के करम से काम नज़र आ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब का। शायद मैं फ़र्दन शायद मैं फ़र्दन नाम नहीं ले सकता, टाम मुख्तसर है। मैं आप सब का, ख्वाह एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान है, ख्वाह कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान है, ख्वाह मेडिकल कम्युनिटी है, डॉक्टर्स है, नर्सेज है, टेक्नोलॉजी से। खूबसूरत बात यह है कि हमारी टीम कराची से खैबर, खैबर से कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, कोहिस्तान, एक गुलदस्ता हमने तैयार किया हुआ है। हमारे अंदर कोई देवबंदी नहीं, कोई बरेलवी नहीं, कोई अहले हदीस नहीं, कोई अहले सुन्नत नहीं, कोई अहले तशी नहीं। हम सब पाकिस्तानी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं। हमने ये तहिया किया हुआ है कि हम बिला तफरीक़ रंग व नस्ल और मज़हब के पूरी इंसानियत की खिदमत करेंगे सरहदों के पार। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफ़ीक इनायत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। Dr. Sajjad, especially my eldest friend. First of all, I would like to thank everybody here for this invitation.
although I left Pakistan about 27 years ago when I finished my studies there in Karachi, Sindh Medical College. But this is my first attendance to this annual gathering. Thank you very much. On behalf of all the Kuwaitis, if they allow me to thank you to the education we had in your universities, excellent foundation for our medical career. MashaAllah, all of them are now specialists, consultants in different fields, pediatrics, orthopedics, and nephrologists, and so many specialties. We cannot thank you much as Pakistani brothers and sisters for this career we had here in Kuwait. Last thing, I want to thank you just specifically for your help of the state of Kuwait you made during the COVID time. At that time I was directing the Amiri Hospital. We were shortage of staff, shortage of nurses, shortage of doctors, and shortage of anesthetists. But because of the help we received from the Pakistani doctors, nurses, and specialists, we overcome that shortage, walillah alhamd. And the rest, you know how we appreciate your help and your assistance during that era. Unfortunately, thank you. Some of that staff unfortunately left Kuwait, but I believe there is some still remain with us, and we thank them every day for their help in providing the healthcare in this country. I cannot thank you again much or enough for what you are providing to this community, different community in this country. Thank you very much, everybody, and thank you for the invitation. Bismillahirrahmanirrahim. Pakistani health professionals और ख़ासकर डॉक्टर रहमतुल्लाह, my Kuwaiti friends, doctors, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's really a matter of great honor for me to be here as a part of this annual gathering. मैं अंग्रेज़ी में थोड़ा सा इसलिए बोलूँगा ताकि I have some of my friends here from Kuwait, so they should also understand. हालांकि उर्दू में बोलने में ज़रा ज़्यादा मज़ा आएगा कि दिल की बात बंदा कर सकता है। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ने जो आपने वो सर्जरी दिखाई थी तो बड़ी नीट एंड क्लीन है। इत्तेफाक की बात है, मेरी गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई है, और अगर मुझे पता चलता कि ये कुछ होता है तो शायद मैं ना कराता। बहरहाल सबसे ज़्यादा खुशी और जो फ़ख्र की बात है वो ये है कि हमारे हेल्थ प्रोफेशनल यहाँ पे डॉक्टर्स हैं या हमारे नर्सिंग स्टाफ है या जो टेक्नीशियंस हैं, उन्होंने अपनी प्रोफेशनलिज्म में वाकई ही अपना लोहा मनवाया है। और जब भी मैं गया हूँ और जहाँ पे भी मैं गया हूँ, ख़ासकर ना सिर्फ एक अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी बल्कि जो कुवैत के लोग हैं वो इस चीज़ को तस्लीम भी करते हैं और तारीफ़ भी करते हैं, और यकीन माने कि दिल को इतने ज़्यादा खुशी और सुकून और एक फ़ख्र की कैफियत महसूस करते हैं हम लोग। और मुझे उम्मीद है और बल्कि यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इसी जज्बे के साथ और अपनी जो स्किल्स हैं उसको जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अपना लोहा मनवाया है तो इसी तरह मनवाते रहिएगा। और ये क्योंकि प्रोफेशन जो डॉक्टर का है ये तो एक समझने कि अल्लाह ताला ने शफा तो देनी है, लेकिन ज़रिया डॉक्टर है। तो उसकी मर्ज़ की तशख़ीस करना, फिर उसको किस तरह मैंने ट्रीट करना है, ये सारा ही इंसान के हाथ में है। और ये सिर्फ मेरा ख्याल है कि जब उसमें खुलूस और पूरी ईमानदारी शामिल हो तो रब्बुल इज़्ज़त उसमें ज़रूर शफा शामिल कर देता है। तो आज की तकरीब जो डॉक्टर साहब ने जिस तरह बताया या जितना मुझे पता चला, तो सबसे ज़्यादा इसमें एक और खुशी की बात है कि जहाँ पे जो कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, जब भी उनसे भी मेरी भी मुलाकात हुई है तो उन्होंने भी हमारे जितने डॉक्टर्स हैं सबकी तारीफ़ की है। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड ऑल माई फ्रेंड्स हु आर हियर that wherever I have gone,
I have always been given respect just because of these doctors, you know, that they have shown their expertise, their knowledge and their skill, and especially the honesty and the dedication through which they are performing their duties. So at the same time, I am also grateful to you, to the government of Kuwait. It was a challenging time, no doubt about that, during the COVID pandemic, and everybody around the world was in difficult situation, and the government of Kuwait reposed trust on us, and we took it as a challenge and accepted the challenge. And then alhamdulillah, even today the doctors and nursing staff, they are coming from Kuwait, from Pakistan, and I am sure that this will not only be limited to this health sector, but it will go in the other sectors as also. Let me assure you that we have not only the best doctors, but we also have best of the best in many other professions, be it engineering or IT sector. But let me conclude my last, and that I will say in Urdu. आप सब लोगों को जो है वो मुबारकबाद तो अपनी जगह पे, और साथ थोड़ी सी ये भी कि काम अपना ईमानदारी के साथ कीजिए। सफारत खाना आपके साथ है, आपको कभी भी किसी जगह पे कहीं पे भी हमारी ज़रूरत पड़े तो मैं आपको पूरी यकीन दहानी से ये बात कह रहा हूँ कि मेरे बशमूल मेरे जितने भी मेरे कोलीग्स हैं वो आपके लिए हर वक्त हाजिर हैं। जिस तरह की भी आपको मदद की ज़रूरत हो, ऑफिशियली या आपको कोई पर्सनल किसी तरह का भी इशू होता है, तो हमारी जितनी कैपेसिटी है हम उसमें आपके साथ रहेंगे, और हर तरह से आपको थोड़ा वो भी बताएंगे जी कि क्या करना चाहिए, और दूसरा ये कि जहाँ पे कोई और किसी तरह की कोई मदद की ज़रूरत होगी तब भी हम उसमें शामिल रहेंगे। लेकिन जो कुवैत के कानून और कायदे हैं, बराए मेहरबानी उनकी पाबंदी करना हम सब पे लाजिम है। और मैं समझता हूँ कि आप लोग खुशकिस्मत हैं जो आप लोग कुवैत में हैं। ये बहुत अच्छा मुल्क है, और मुझे तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, और यकीन माने कि मैंने तो हमेशा ये बात की है कि ये एक बरकत वाला मुल्क है, और आप यहाँ से न सिर्फ ये कि अपने पीछे ख़ानदान के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पे जो आपका अपना एक सिक्का जो आपका राइज हुआ है कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो हैं वो बेहतरीन हैं। तो ये अब जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि किसी चीज़ को अचीव करना शायद इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन मेंटेन करना मुश्किल होता है। तो ये आपने अपने लिए एक खुद अपने बार जो है वो बहुत ऊपर ले गए, और उस बार को मेंटेन ज़रूर रखिएगा, और अल्लाह ताला आप सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।